कार्तिक मास महात्म्य कथा अध्याय 17। भक्ति से भरे भाव है हरि मन उपजाओ। 17वां अध्याय। कार्तिक कृपा दृष्टि कर जाओ। उस समय शिवजी के गण प्रबल थे। उन्होंने जलंधर के शुभ निशुंभ मासुर कालनेमी आदि को पराजित कर दिया। यह देखकर सागरपुर जलंधर की विशाल रथ पर चढ़कर, जिस पर लंबी पताका लगी हुई थी, युद्ध भूमि में आया। इधर जय और शील नामक शंकर जी के गण भी शुद्ध भी तत्पर होकर गरजने लगे। इस प्रकार दोनों सेनाओं के हाथी, घोड़े, शंख, भैरी और दोनों होर के सिंहासन से धरती त्रस्त हो गई। जलंधर के घोड़े के समान असंख्य बाणों को फेंककर पृथ्वी से आकाश तक व्याप्त कर दिया और नदी को 5, गणेश को 5, बीरबल को एक साथ ही 20 बाण मारकर उनके शरीर के छेद दिया और मेघ के समान गर्जना करने लगा। यह देख कार्तिकेय ने भी दैत्य जलंधर को अपनी शक्ति की उठाकर मारे और घोर गर्जन किया, जिसके आघात से वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। परंतु वह शीघ्र ही उठा पड़ा और क्रोधाविष्ट हो कार्तिकेय पर अपना गदा से प्रहार करने लगा। ब्रह्मा जी के वरदान की सफलता के लिए शंकर पुत्र कार्तिकेय पृथ्वी पर सो गए। गणेश जी गदा के प्रहार से व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़े। नंदी व्याकुल होकर गदा प्रहार से पृथ्वी पर गिर पड़े। फिर दैत्य ने हाथ में परिधत ले शीघ्र ही वीरभद्र को पृथ्वी पर गिरा देकर शंकर जी के गढ़ चिल्लाते हुए संग्राम भूमि छोड़ बड़े वेग से भाग चले। वह भागे गढ़ शिवजी के पास आ गए। व्याकुलता से शुद्ध का समाचार क्या सुनाया। लीलाधरी भगवान ने उन्हें अभय दे और सबका संतोष वर्धन किया। कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 18। सुनाती हूँ महापुराण की सीधी सच्ची बात। 18वां अध्याय। कार्तिक मुक्ति का वरदान। अब रौद्र रूप में महाप्रभु शंकर नंदी पर चढ़कर युद्ध में आए। उनको आया देखकर उनके पराजित गण फिर लौट आए और सिंहनाद करते हुए अयोध्या से दैत्यों पर प्रहार करने लगे। भीष्म रूपधारी रुद्र को देख दैत्य भागने लगे। तब जलंधर हजारों वार छोड़ता हुआ शंकर की ओर दौड़ा। उनके शुभ निशुंभ आदि वीर भी शंकर जी की ओर दौड़े। इतने में ही शंकर जी ने जलंधर के सब बाण जालों को काट अपने अन्य बाणों की आंधी से दैत्यों को अपने फरसे से मार डाला। खड़ गौरमा नामक दैत्य को अपने फरसे से मार डाला। बरलाहक का भी सिर काट डाला। घसमर भी मारा गया। शिवगण चिंडी ने प्रचंड नामक दैत्य का सिर काट डाला। किसी को शिवजी के बैल ने मारा, कहीं उनके बाणों द्वारा मारे गए। यह देख जलंधर अपने शुभाधिक दैत्यों को धिक्कारने और वैद्यपीतों को धैर्य देने लगा, पर किसी प्रकार उसके भयग्रस्त दैत्य युद्ध को न आते थे। जब दैत्य सेना पलायन आरंभ कर दिया, तब महाक्रुद्ध जलंधर ने शिवजी को ललकारा और 70 बाण मारकर शिवजी को दग्ध कर दिया। शिवजी उसके बाणों को काटते रहे, यहाँ तक कि उन्होंने जलंधर के ध्वजा, छत्र और धनुष को काट दिया। फिर 7 बाण से उसके शरीर में भी तीव्र आघात पहुंचाया। धनुष के कट जाने से जलंधर ने गदा उठाई। शिवजी ने उसी गदा के टुकड़े टुकड़े कर दिया। उसने समझा कि शंकर मुझसे अधिक बलवान है, अतः उसने गंधर्व माया उत्पन्न कर दी। अनेक गंधर्व अप्सराओं के गण पैदा हो गए। वीणा और मृदंग आदि बाजों के साथ नित्य गान होने लगा। उसने अपने गणों सहित रुद्र भी मोहित हो एकत्र हो गए। उन्होंने युद्ध बंद कर दिया। फिर तो काम मोहित जलंधर बड़ी शीघ्रता से शंकर का रूप धारण कर विश्व पर बैठकर पार्वती के पास पहुंचा। उधर जब पार्वती ने अपने पति को आते देखा तो अपनी सखियों का साथ छोड़ दिया। आगे आई उसने उन्हें कामातुर जलंधर का वारपात हो गया। उसके भवन से वह जड़ भी हो गया। गौरी ने उसे दानव समझा अंतर्धान हो उत्तर की मानस पर चली गई। तब पार्वती ने विष्णु कुछ जी को बुलाकर दैत्य धन का कृत्य कहा और यह प्रश्न किया कि क्या आप इससे अवगत है। भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, आपकी कृपा से मुझे सब ज्ञात है माता, आप जो भी आज्ञा करेंगी मैं उसका पालन करूंगा। जगत माता ने विष्णु से कहा, उस दैत्य से जो माँ खोला है उसका चरण उचित है। मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ कि उसकी पत्नी का पतिव्रत भस्म करो, वह दैत्य भी तभी मरेगा। पार्वती की आज्ञा पाते ही विष्णु जी उसको शिरोदय पर छल करने के लिए जलंधर के नगर की ओर गए। इसी के साथ 18वां अध्याय पूर्ण होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।